Hello girls, welcome to fashion designing class. This is your Uma ma'am. Today we are going to know about the fabric finishes. This is the part of your textile science for SEM 2. Fabric finish is the last stage of fabric construction, as at that time of weaving, dirt, dust and other impurities are left with the fabric and the fabric looks very dull and unattractive. To make the fabric attractive, strong, durable and the other required properties are gained by different finishes are given to the fabrics. Like finishes are given at different stages, like at the time of fiber is made, or at the time of yarn is made, or at weaving stage, or at the garment making stage. But best result comes at the fabric stage. गर्ल्स, आज हम फैब्रिक फिनिशेस के बारे में चर्चा करते हैं. फैब्रिक फिनिशेस को हम हिंदी में फैब्रिक परिसज्जा कहते हैं. जब भी कोई परिधान या फैब्रिक कपड़ा जब बनता है तो उसकी बुनाई के वक्त उसमें बहुत तरह की गंदगियाँ रह जाती है. जैसे बुनते वक्त धूल मिट्टी जम गया है, या मशीन में जो ऑयल्स लगाए जा रहे हैं वो ऑयल के दाग उसमें रह गए हैं, तो वो देखने में बहुत हल्के और मैले से लगते हैं, तो देखने में बहुत लोगों को आकर्षित नहीं करते हैं. तो इनको आकर्षक बनाने के लिए फिनिशेस का परिसज्जा का काम किया जाता है. इसको हम किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं. जब हम रेशा बना रहे हैं उस वक्त भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, धागा बनाते वक्त भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बुनाई के वक्त भी किया जा सकता है, या कपड़ा बन के जब परिधान बनने लगते हैं उस वक्त भी हम फिनिशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन सबसे अच्छा नतीजा इसका तब निकलता है जब हम कपड़े के ऊपर में इस परिसज्जा का इस्तेमाल करते हैं. अब हम आते हैं टेक्सटाइल फिनिशेस कितने तरह से होते हैं और इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है. टेक्सटाइल फिनिशेस अपने आप में बहुत ही बड़ा है. इसको बहुत तरह से अलग अलग तरह से विभाजित किया जा सकता है. जैसे कि टेक्सटाइल फिनिश इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म एंड द फिनिशेस आर क्लासिफाइड इन मेनी वेज. बहुत तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है. पहले बेसिकली इनको ब्रॉडली फिनिशेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. पहले तो इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है. जैसे बेसिक और रूटीन फिनिशेस, दीज आर गिवन ऑलमोस्ट टू ऑल द फैब्रिक्स. बेसिक फिनिशेस जो होती है वो हर कपड़े को दी जाती है. जैसे ही कपड़ा बन जाता है उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए इस तरह की फिनिशेस दे करके ही उसको कस्टमर तक पहुंचाया जाता है. इसके बाद में आती है स्पेशल फिनिशेस. These finishes are not used in routine processing fabric and are done according to the end use of the product. These are applied to a limited length of fabric. Special finishes जो है हर फैब्रिक को नहीं दिया जाता है. इनको देखा जाता है कि किस तरह के फैब्रिक में उस फैब्रिक की रिक्वायरमेंट क्या है, कपड़े से क्या बनाया जाने वाला है, उसके अनुसार ही इसको इस तरह के फिनिशेस को दिया जाता है उनकी ज़रूरत के हिसाब से. और ये बहुत लंबे कपड़े में एक बार में नहीं दिया जा सकता. इनके जो एक सीमा होती है उस सीमा के अंदर ही इस तरह के कपड़ों में इस तरह के कपड़ों का परिधान पे परिसज्जा की जा सकती है. इसके बाद में आता है coloration of finishes. These finishes give color to a white fabric. coloration कुछ नहीं, ये फैब्रिक में कलर करने का. अलग अलग तरह से हम जो डाई करते हैं उसको कलरेशन ऑफ फैब्रिक कहते हैं. कपड़े जो सफ़ेद बन के आते हैं, जैसे हमारे कॉटन के कपड़े हैं एकदम सफ़ेद बन के आते हैं. रेशम के कपड़े सफ़ेद से लेकर के गेहुआ रंग तक के बन के आते हैं. तो इन सबको अलग अलग रंगों में जो डुबो करके हम अलग अलग रंगों में जो बदलते हैं इसको कलरेशन फिनिशेस कहते हैं. आगे हम आते हैं. फिनिशेस आर क्लासिफाइड इन वेरियस वेज विच आर एज फॉलोस. इसके बाद आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन. ये किस तरह से किया जा रहा है, फिनिशेस हम कैसे कैसे करते हैं, उनके ऊपर भी उनके अनुसार भी फिनिशेस को अलग अलग बांटा गया है. जैसे कि मैकेनिकल फिनिशेस और केमिकल फिनिशेस.
मैकेनिकल फिनिशेस इस तरह के फिनिशेस है जिसपे अधिकतर काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। ये जो भी फिनिशेस दिए जाते हैं इनमें मशीनों का इस्तेमाल बहुत अधिक होता है। जैसे कॉपर प्लेटेड रोलर्स में रोलर प्रिंटिंग जब करते हैं तो उसको रोलर्स के ऊपर से लगा के किया जाता है। कैलेंडरिंग, जिन फैब्रिक्स की कैलेंडरिंग करते हैं वो भी मशीन से होती है। रेजिंग्स जो हम करते हैं वो भी मशीन से होती है। इस तरह के जो फिनिशेस होती हैं उनको मैकेनिकल फिनिशेस कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है केमिकल फिनिशेस। These finishes are attained by using different types of chemicals. इस तरह के फिनिशेस में अलग अलग तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एसिड्स का अलग अलग एसिड्स यूज़ होते हैं, अल्कलाइज यूज़ होते हैं, ब्लीचेस यूज़ किए जाते हैं, डिटर्जेंट्स को भी यूज़ किया जाता है ताकि वो हम जिस तरह का रिज़ल्ट चाहते हैं उस तरह का रिज़ल्ट हम पा सकें। इसमें एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अचीव्ड रिजल्ट्स। हमारे जो नतीजे मिलेंगे फिनिशेस करने के बाद, परिसज्जा के बाद जो हमें नतीजा मिलेगा उसके आधार पर भी इनको अलग अलग तरह से विभाजित किया गया है। इनके आधार पे दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डूइंग फिनिशेस। दिस इज़ बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स वी अचीव आफ्टर द फिनिशिंग इज डन। अकॉर्डिंग टू दिस फिनिश आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। यहाँ पे क्या है कि हम कपड़े पे फिनिशिंग करने के बाद में वो किस तरह से देखने में लगेगा, इसके आधार पे इनको 3 तरह से बांटा गया है। पहला है बेसिक फिनिश। These finishes are given to almost all types of fabrics before they reach the customers. So they are even known as primary finishes. ये उस तरह के फिनिशेस है जो करीब करीब हर कपड़े पे इतना तो फिनिशिंग करना ही होता है। इसके बिना वो मार्केट में आता ही नहीं है, वो कपड़ा जो है वो बाज़ार में नहीं आता है। इस तरह के फिनिशेस जो है हर कपड़े पे की जाती है, जैसे स्नीजिंग, डिज़ाइन, स्नोरिंग, ब्लीचिंग, बिटलिंग, वेइंग, टेंचरिंग एंड इंस्पेक्शन। जैसे ब्लीच, सफ़ेद कपड़ों को ब्लीच लगा करके और अधिक सफ़ेद किया जाता है, उसमें हल्का सा स्टार्च लगाया जाता है ताकि वो देखने में अच्छे लगे। कभी कभी सिल्क को अलग अलग तरह से भार दिया जाता है। ब्लीच करके अगर थोड़ा सा मटमैला रंग है तो उसमें ब्लीचिंग करके उसको और साफ़ किया जाता है। इस पे कभी कभी शाइनिंग भी दी जाती है। इस तरह के फिनिशेस को बेसिक फिनिशेस कहते हैं। इसके बाद में दूसरा है स्पेशल फिनिशेस। These finishes are given according to the special purpose for which they are needed. They are divided into 4 types. Special finishes जो है वो 4 तरह से डिवाइड किया गया है। Finishes that alter appearance by mechanical means. मशीन से करने के बाद में उनको मशीनों के ऊपर में लगाकर जब उनकी कपड़े की रूपरेखा को बदल दिया जाता है तो उसे अपीयरेंस ऑफ केमिकल मीन्स के फिनिशेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप प्रिंटिंग कर रहे हैं तो किसी मशीन पे चढ़ा के करते हैं, या एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो इस तरह से इनके लुक को बदल दिया जाता है। इसको मैकेनिकल फिनिशेस के नाम से कहा जाता है। अगला आता है अपीयरेंस बाय केमिकल मीन्स। केमिकल्स में डाल करके भी हम फैब्रिक का ऊपर का जो देखने का बाह्य हिस्सा है उसको बदल देते हैं। इसके बाद में आता है कंफर्ट एंड केयर। कभी कभी कुछ कपड़े जो होते हैं इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन उनको पहनने में इतने आरामदायक नहीं होते हैं, लेकिन उनको अलग अलग से फिनिशेस दे करके उनको आरामदायक बनाया जाता है और उनको धोने और उनका जो मेंटेनेंस है उसको भी आसान कर दिया जाता है। इस तरह के कपड़ों को फिनिशेस कंफर्ट के अनुसार में जो फिनिशेस दिए जाते हैं उनको कंफर्ट फिनिशेस कहते हैं। इसके बाद में फिनिशेस दैट इम्पैक्ट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। कुछ फिनिशेस ऐसे होती है जो सेफ्टी के लिए की जाती है, मतलब जैसे फायर प्रूफ फैब्रिक्स भी बनते हैं। आप लोग अभी जानते होंगे फायर प्रूफ फैब्रिक बनते हैं, एयर प्रूफ बनते हैं, साउंड प्रूफ बनते हैं। इस तरह से ये क्या है, सुविधा के लिए होता है, मतलब उनको उस कुछ चीज़ों से बचाने के लिए, जैसे आग से बचाने वाले कपड़ों को फायर प्रूफ फैब्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से वाटर प्रूफ होता है, पानी में आप जब जाते हो तो उसमें भी आपको वो बचाया जा सकता है। इस तरह के फिनिशेस को ये एक स्पेशल फिनिशेस कहते हैं। गर्ल्स, अब हमने बेसिक फिनिशेस के बारे में जान लिया है। अगले क्लास में हम अलग अलग तरह के फिनिशेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप अभी फिनिशेस को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे।
Thank you, girls.